प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी शुक्रवार के इस इवनिंग को हम सब इस जूम के माध्यम से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस जूम के जो लिंक है आप चाहे तो अपने इष्ट मित्र को शेयर करके इस सत्संग के गंगा में गोतान लगाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम से गुरु भाई अमृत मुखिया जी को। प्रेम संग भन्नु बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान की जय। श्री गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल मेरे मन की तारी मेरे मन की गुरु चरण कमल प्रभु चरण कमल बलिहारी। भवसागर में नीरु अपारा भवसागर में
अपारा पूरा नहीं मिले किनारा पल में किया भारी गाता पले भारी रन कमला बली रे गाता चरण कमल रे मन कामा क्रोध मद लोभ लुटी रे कामा क्रोध मद लोभ लुटी रे जन्म जन्म की वैरी में जन्म वैरी सबको दीना मारी रे सबको दीना मारी रे नयन कमल बलि हारी रे नयन कमल बलि वेद्या भव सब दूर करैया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शया एक दर्शया घट घट भूतनि हारी भूतनि हारी रे चरण कमल बलि हारी रे चरण कमल बलि हारी मन की दुविधा तारी रे चरण कमल बलि गत देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन शांति मन मानुष देह सारी मानुष देह सुधारी चरण बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा तारी
मेरी मन की दुविधा तारी रे। चरण कमलवली आई रे सखा, चरण कमलवली आई रे प्रभु, चरण कमलवली आई रे। आज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं फिर से आपको ले चलता हूँ हमारे पंजाबी बाग आश्रम, और गुरु भाई राधे श्याम जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा। गुरु रे साक्षात् परब्रह्म तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। जय सचिन हो। मेरी ओर से सबके लिए जय सच्चिदानंद की। और आप सभी प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार के दिन आप सत्संग सुनते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सत्संग जितना सुनते हैं, जितना हम सेवा करते हैं, उसमें हमारे शरीर का कल्याण तो है ही, लेकिन आत्मा का भी कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं कि जो सत्संग है, जो आत्मा का ज्ञान है, ये हृदय में धारण किया जाता है और इसमें मन को चलाएंगे, मन की चंचलता करेंगे तो हम उस ज्ञान को, सत्संग को हृदय में धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब कमरा खाली होता है, हृदय खाली होता है, तो उसमें अच्छी अच्छी चीजें रखी जाती हैं और उसको जब ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर आनंद प्राप्ति होती है। यदि किसी मानुष को भूख लगती है तो भूख की तलाश होती है, खाना की तलाश होती है, प्यास लगती है तो सरोवर की तलाश होती है। इसी प्रकार सत्संग है, गुरु महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान है, जो हृदय में धारण करता है। किसी प्रकार की काम क्रोध मोह अहंकार नहीं होता है, उसके अंदर ज्ञान की फलीभूति होती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा और कबीरदास जी फरमाते हैं कि सदगुरु पूरन मिले, जीव शिव सब एक तोले।
सत्संग करो सदगुरु के चरण गए, जाके दर्शन से भरम भागे। शील साच संतोष आवे दया, काल की चोट कबौ ना लागे। काल के जाल में सकल ओ कहत कबीर बिन जन्म आवे नहीं, पारस परस पद होए न्यारा। तो गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, जिनको गुरु का, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। अब महान पुरुष कहते हैं कि जितना पुराना तुम्हारा अंधकार है, उतना पुराना तुम्हारा प्रकाश है। अंधकार जब पृथ्वी नहीं थी तब भी है, और है तब भी है, और चलता ही रहेगा। इसी प्रकार प्रकाश पहले भी था और अब भी है और रहेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जितना पुराना अंधकार है उतना पुराना प्रकाश है। जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है, और पाकर को उन्होंने धारण किया है। यह हमारी गुरु महाराज जी जो ज्ञान दिया है, ये प्रकाश का ही बात की है। और जब गुरु जी का ज्ञान मिल जाता है, जो संसार की हम कलाएं सीखते हैं, जो संसार में हम जो कुछ सीखते हैं, जब हम गुरु महाराज के शरण में जाते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, तो संसार की सारी विद्या है वो सब समाप्त हो जाती है। वहां मान अभिमान खत्म हो जाता है, और केवल गुरु ऐसे आपने सुना दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए, और जब तक उनको नहीं मिला तो गुरु बनाते गए। लेकिन जब उनको सच्चा बादशाह मिला, सच्चा गुरु मिला, तो उन्हें उसे ज्ञान पाने की जरूरत नहीं। तो गुरु महाराज जी का ज्ञान पा करके हमने बहुत कुछ हासिल किया है। अब जब गुरु महाराज जी के शरणागत जाते हैं तो वो हमको ऊपर उठाते हैं, हमें बंधनों से मुक्त करते हैं। और गुरु महाराज जी जैसे कि वो कहते कि जैसे मैं हूं ऐसे मैं आपको बनाना चाहता हूं, और गुरु महाराज वही प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कहते सदगुरु शिव सब एक तोल है। अब जीव शिव तोल एक तोल मतलब कि जब गुरु महाराज जी सच्चे होते हैं तो शक्ति को, शिव को, जीव को एक समान देखते हैं, कोई उन्हें दुराय नहीं होता है। बाहर का एक शिक्षक होता है तो शिक्षा तो आपको देगा, शिष्य की प्रशंसा करेगा, और परमात्मा की शिष्य का मतलब प्रशंसा करेगा, कभी परमात्मा की प्रशंसा करेगा, और कभी शिष्य के अवगुण को गाएगा और भगवान की, परमात्मा की प्रशंसा करेगा। तो उसमें एक भेद होता है, लेकिन गुरु महाराज जी के अंदर कोई भेद नहीं होता है। वो एक जीव को, एक परमात्मा को एक ही स्वरूप में देखते हैं। वो उनके काम को तोड़ते हैं, उनके अहंकार को तोड़ते हैं, और अपने शरणागत उनको ले हैं। गुरु महाराज जी का ऐसा प्रमाण है। आपने सबरी का सुना कि सबरी जी जब गुरु महाराज जी की शरणागत होती है और बहुत सेवा करती है, और सेवा करके गुरु महाराज जी को प्रसन्न करते हैं, तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, जब मेरे जाने के बाद आपके घर में भगवान आएंगे। और कहते हैं कि उनके अंदर एक 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें तो बिना लोभ के, बिना लालच के, और उस नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा का कल्याण होता है, और गुरु महाराज जी की छाया छत्र में इस जन्म मरण से मुक्त होते हैं।
और जो इस जन्म मरण से मुक्त होकर के और परम परम धाम की प्राप्ति करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसे जीव को, ऐसे भक्त को मृत्यु से भय होता है और मृत्यु से दूर हो जाता है, किसी प्रकार का उसको भय नहीं रहता है। और गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके जब उनका सत्संग, तो सत्संग एक शब्द समझने की चीज है। सत्संग क्या है? जो अपने मन को उस नाम में लगा देते हैं, जो गुरु महाराज जी के शरणागत हो जाते हैं, तो अपना सब कुछ हम सौंप देते हैं और हमारा कुछ नहीं रह जाता है। एक गुरु महाराज जी की सब कुछ है और उस नाम को उस नाम में जोड़ते हैं, ये मन को उस नाम में जोड़ देते हैं। यही हमारे सत्संग है, यही हमारे जीवन का प्रभाव, यही आत्मा के हमारा का कल्याण है। लेकिन इसके लिए हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कुछ है त्यागना पड़ता है और इसको त्याग करके अपने जीवन का कल्याण करना पड़ता है। आपने एक भक्ति की कहानी सुनी। जड़ भरत जी अपने जीवन में भक्ति करते थे, उनको कुछ संसार का कोई मोह नहीं था, उन्हें अपने तन की सुध नहीं थी, उन्हें अपने आप की सुध नहीं थी और इतने तल्लीन रहते थे कि रात दिन भगवान का स्मरण करते थे। लोग उसको पागल कहते थे, उसको समझ नहीं पाते थे। लेकिन आती है भक्त की, जड़ भरत को कोई एक दुराचारी मनुष्य पकड़ करके उसकी बलि चढ़ाने के लिए और वो जंगलों में ले जाते हैं और उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, तेल लगाते हैं, अच्छा बनाते हैं और जाकर के जब देवी के चरणों में उसको मारते हैं तो देवी जी पत्थर में से प्रकट हो जाती है कि हे राक्षसो, तुम ऐसे भक्त को जो मेरा नाम का स्मरण करता है, जो मेरे समर्पण है, मेरी भक्ति करते हो, क्या तुम ऐसे भक्त को मारोगे? और वो देवी उनकी रक्षा करती है। ये नाम में शक्ति होती है, जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ नाम है। इसीलिए उस नाम में इतनी पावर है कि जो इस नाम का स्मरण करता है उसका जीवन का कल्याण होता है। और कहते हैं तो गुरु महाराज जी उस भक्त के लिए सदा आशीर्वाद रहता है, सदा उनके नजदीक रहते हैं और वो अमृत की धारा बहाते हैं। कहते इस आलीशान मकान का क्या आप देते हैं किराया? तो हमने जो नर्तन पाया है, इस नर्तन में परमा है, फिर भी हमने अपने आप को नहीं समझा। एक 4 दिन की जिंदगानी पानी का बुलबुला, जो 4 दिन की जिंदगानी पानी की तरह है, कब फूट जाए कब मिट जाए इसका नहीं है। और इसके अंदर मेरा परमात्मा है, अपने आप को नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं किया। तो गुरु महाराज जी हमारे एक दर्पण होता है। यदि हमने गुरु महाराज जी को जान लिया तो हमने अपने आप को जान लिया, और अपने आप को जान लिया तो गुरु महाराज जी को जान लिया, और गुरु महाराज को जान करके जब उस नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। और नाम में वो पावर शक्ति है कि सारे संसार की जो व्याधि है वो सब खत्म होती है। जिस प्रकार कहते हैं कि नाम रूप गति अथक कहानी सुन समझो न परत। कहते नाम में रूप में कोई अंतर नहीं होता है। और इन संतों ने
इसका प्रैक्टिकल किया, जिन्होंने जाना उन्हें इसकी कहानी कही, उन्होंने इसको समझाया। आप संतों के नाम आते वाल्मीकि नारद घट होनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। वाल्मीकि है, विश्वामित्र जी है, वशिष्ठ जी है, जितने जितने संत महान पुरुष हुए, इन्होंने उसका सुनन किया, नाम किया, का सुनन किया और अपने आप उस आत्मा का अनुभव किया, और आत्मा का अनुभव करके उन्होंने वेद शास्त्रों का लेख किया, उन्होंने इसका अनुभव किया, और अनुभव करके उस जीवन में उसका जो अनुभव किया उन्होंने देखा। और जो रामायण रची है, जो गीता रची है, ये हमारे ऐना की तरह है, इसको समझना चाहिए। तो गुरु महाराज ने हमको बहुत कुछ दिया है, वही समझने की चीज है, और जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए आज जी कहते हैं कि आपके लिए संसार में जो कुछ सीखा है इसको छोड़ना होगा। काम क्रोध मोह को छोड़ना होगा, और मेरी शरणागत जो होता है उसके लिए मैं अपने ही नजदीक रखता हूं। जैसे कि कहते हैं कृष्ण भगवान को शरणागत जब अर्जुन होते हैं तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे शरणागत है और तू किसी के अंदर दोष नहीं देखता है, और मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो तुम तीसरी आंख से देख करके, सूक्ष्म आत्मा को देख करके और मुझे पहचानेगा। और कहते हैं कि कब सर्व धर्म प्रत्याज्य माम कृष्ण व्रज अहम तत्वा सर्व धर्म समप्यामी मोक्षामि सा शुच। भगवान कृष्ण कहते के हे अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरणागत हो गए तो मैं तुझे उस ज्ञान दूंगा। और अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं, लेकिन उनको एक शंका होती है कि अभी मेरे सामने भगवान है, मैं भी इनके सामने हूं, और ये कहते अनादिकाल से है तो मैं कैसे मानूं। तो भगवान ने जब ज्ञान दिया, उस दिव्य दर्शन के दर्शन कराए, ज्योति का दर्शन कराया, तो वो फिर भगवान के शरणागत होकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपको एक सका समझता था, एक साधारण मनुष्य समझता था, लेकिन हम परमात्मा के परमात्मा है। लेकिन उनके अंदर शंका होती है, तो क्या होता है कि भगवान ने एक रहस्य रचा महाभारत के समय। जब महाभारत हो रहा था तो इनको भरोसा दिलाने के लिए, जब कर्ण का युद्ध हो रहा था तो कर्ण का रथ है का पहिया जो जमीन में धस जाता है। अब अर्जुन के अंदर एक दया आती है कि कर्ण का पहिया रथ के जमीन के अंदर धस गया, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, आप अपना कर्म कीजिए, आप कर्म से वंचित मत होइए, आप बाण चलाइए। तो भगवान से अर्जुन कहते कि हे प्रभु, वो रथ के नीचे है, निहत्ता है, मैं बाण नहीं चला सकता हूं। तो उन्होंने याद दिलाया अपने कर्मों का, अपना धर्म का, कि हे अर्जुन, वही कर्ण जो महाभारत आपके अभिमन्यु के लिए 7 महारथियों ने घेर के मारा था, क्या उस समय इसने सोचा था? क्या उस समय इसके अंदर कोई धर्म था? और इस प्रकार की उनको ज्ञान की बातें सुना करके अर्जुन को उत्साह करते हैं, और जैसे वे बाण चलाते हैं तो उनका सर से धड़ अलग हो जाता है। और जब सर से धड़ अलग हो जाता है
तो भगवान को प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आपने सचमुच कहा था कि जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। आज मैंने जो अर्जुन कर्ण को मारा है और मैं आपके शरणागत हूं, मैं उस नाम का स्मरण कर रहा हूं, तो मुझे किस बात की चिंता, गुरुदेव का मेरे सिर पर हाथ है, आशीर्वाद है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और कहते हैं अर्जुन, आप मेरे शरणागत, इसलिए आपको पाप और दोष नहीं लगेगा। और वहां अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चाई की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब गुरु महाराज जी के हम शरणागत होते हैं तो जो भी हम सेवा करते हैं हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर होता है। बशर्ते हमको सदगुरु के शरण में शरणागति होनी चाहिए, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए, तब इस फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके अंदर भ्रम है, किसी प्रकार की कालमा है, तो आप भक्त हो करके आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है, जो मुझे पूर्ण रूप से मेरा हो जाता है, वह किसी बात की चिंता नहीं है। ये मुझ पर छोड़ दिए, अपना कर्म कीजिए, फल देना मेरा काम है। तो इसी प्रकार हमें सदगुरु के शरण में होकर के खूब भजन करना है, खूब सेवा करना है, और सेवा करके अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इसलिए आपका समय हो गया है, मैं अपनी वाणी के विराम दूंगा। जो अच्छे शब्द लगते और उस ज्ञान को, उस सत्संग को सुनकर के अपने जीवन कल्याण कर बोले। सद्गुरुदेव महाराज की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई राधे श्याम जी को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हिमाचल प्रदेश से हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को। प्रेम से बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, सतगुरु आपकी याद आने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, सतगुरु आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चली आई और फिर जाए, जाने जाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, सतगुरु आपकी याद आने के बाद। मन के मंदिर में तेरी मैं पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी मैं पूजा करूं, अपने घटे में मैं तेरा ही दर्शन करूं, अपने घटे में मैं तेरा
कहीं और लगता नहीं, सतगुरु आपसे मन लगाने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं, सतगुरु आपके याद आने के बाद। सतगुरु की मैंने कितनी फसाने सुनी, सतगुरु की मैंने कितनी फसाने सुनी, भक्ति की कितनी किस्से पुरानी सुनी, भक्ति की कितनी किस्से पुरानी सुनी, ऐसा लगता है बरसों भटकने के बाद सच्चा ज्ञान मिला एक जमाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, सतगुरु आपके याद आने के बाद। मेरे सतगुरु जी मुझको ये वरी दीजिए, मेरे सतगुरु जी मुझको ये वरी दीजिए, अपने चरणों से मुझको लगा दीजिए, अपने चरणों से मुझको लगा दीजिए। क्या कहूँ और मांगने को रहता नहीं, सतगुरु आपके मिल जाने के बाद क्या करूं और मांगने को रहता नहीं, सतगुरु आपके मिल जाने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं, सतगुरु आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चली आई और फिर जाई, जाने जाने के बाद और फिर जाई, जाने जाने के बाद और फिर जाई, जाने जाने के बाद। प्रेम से बोली सदगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे सूरत आश्रम गुजरात। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुख धाम
जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज मुद मंगल आकार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। तुम पूर्ण परमात्मा प्रभु तुम पूर्ण जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हमारे राधेश्याम भाई के द्वारा उनके अनुभव युक्त सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे। और अभी अभी दीक्षा ने भजन गाया जिसमें एक भक्त की करुण पुकार अपने सद्गुरु के लिए थी। और जब एक साधक अपने इष्ट के ज्ञान के महत्व को अपने सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान की महिमा को समझ लेता है, तो उनका हर पल हर श्वास गुरु के ही सानिध्य में उनके दर्शनों के लिए लालायित रहता है। क्योंकि दर्शन का महत्व यहां तक स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी मां शबरी को बताते हुए कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावही निज सहज स्वरूपा। कि मेरे दर्शनों का ये परम अनुपम फल है कि जीव इससे स्वतः ही अपने निज रूप को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु के दर्शनों का फल, जहां कई बार हम भजनों में भी गाते हैं और सुनते हैं कि हो गए दर्शन तुम्हारे गुरुजी, खुल गए भाग्य हमारे गुरुजी। तुम तो गुरुजी मेरे चंदा और सूरज, हम तो छोटे से तारे गुरुजी, हो गए दर्शन तुम्हारे गुरुजी। कि जिनको सद्गुरु के दर्शन हो जाते हैं, सद्गुरु के सानिध्य को जिसने प्राप्त किया, अब निर्गुण रूप में तो वो हमेशा हमारे अंदर है ही। जिस निर्गुण निराकार की बात उपनिषदों में कही गई कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमे विदित्वा तिमृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नाय। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। जो निर्गुण तत्व साक्षी रूप में रहते हुए
हम सब के हृदय में प्रकाश करता है, जो निर्गुण स्वरूप ईश्वर का, जिसको जाने बिना हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने यहां तक कह दिया कि उसको जाने बिना संसार में व्यक्ति को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, और एक जन्म तो क्या, जन्मों के बाद जन्म लेता रहे जीव, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हो सकता अगर उस निर्गुण निराकार निजानंद को हृदय में प्राप्त नहीं किया। तो एक स्वरूप तो सदगुरु का एक स्वरूप जो निर्गुण रूप में हमारे सबके हृदय में समाया हुआ है, हृदय में बसा हुआ है, लेकिन जिस स्वरूप का उन्होंने हमें ध्यान करने का साधन बताया, वही स्वरूप सगुण रूप में आने के बाद ही उनके द्वारा निर्गुण का व्यक्ति को बोध होता है। तो भाई, जिन्होंने उस निर्गुण का बोध हमें कराया, जिन्होंने उस निर्गुण के साधना करने का हमें मार्ग बताया, उनके सगुण रूप का दर्शन करके एक साधक कितना आनंद पाता है, ये तो अगर हम शबरी की कहानी को सुने तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि शबरी ने अपने गुरु महाराज मतंग ऋषि के हर प्रकार से सेवा करते हुए, उनके वचनों पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, जैसे ही उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में स्वयं श्री रामचंद्र जी त्रेतायुग के युग पुरुष स्वयं तुम्हारे कुटिया में आएंगे, तो गुरु के वचन पर इतना विश्वास और उसके साथ साथ गुरु महाराज जी की जो उन्होंने सेवा की है, जिसके कारण आज जहां भी कहीं कथा होती है, सत्संग होता है, कोई भी कुछ भी अध्यात्म के बारे में या भक्ति के बारे में जब कोई मोटिवेशन देता है, तो स्वतः ही उसके मुख से शबरी का नाम निकल ही जाता है, क्योंकि शबरी के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि वैसे तो मेरी 9 प्रकार की भक्ति है, और उन 9 में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति हो, 9 एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, कि चराचर में नारी हो पुरुष हो कोई भी जीव हो, इस 9 भक्ति में अगर एक को भी जिसने धारण किया है, वो मेरा प्रिय है। पर हे शबरी, तुम में तो ये पूरी की पूरी 9 भक्ति समाई हुई है, पूरी के पूरी 9 भक्ति को तुमने धारण किया हुआ है। तुम्हारे अंदर संतों के प्रति मान है, सत्संग के प्रति तुम्हारा प्रेम, और तुम गुरु महाराज जी की सेवा करके एक गुरु भक्त का भी जो तुमने उदाहरण पेश किया है, तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, न किसी के दोष तुम देखती हो। तुम्हें इस जंगल में अनेक ऋषि लोग जिनके आश्रम थे, कई ऋषियों ने तुम्हें द्वेष के कारण तुमसे घृणा की, तुम्हारा अनेकों बार अपमान हुआ, लेकिन कभी तुमने किसी के अंदर भी कोई दोष नहीं देखा। तो ये 8वीं भक्ति जो भगवान ने बताई थी कि 8 यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा, स्वप्न में भी किसी के परदोष न देखना, तो ये भी तुम्हारे अंदर है। तो हर प्रकार की, सारे के सारे 9 प्रकार की भक्ति तुमने धारण की हुई है। तो सोचो जरा, ऐसी मां शबरी, इनके अंदर ये सारी भक्ति कैसे दृढ़ हुई,
तो गुरु महाराज जी की सेवा से, गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास करने से, गुरु महाराज जी का ऐसा सानिध्य बचपन से ही मां सबरी ने प्राप्त किया था सगुण स्वरूप का, क्योंकि मतंग ऋषि उस समय उनके सामने सगुण रूप में थे और सगुण रूप में ही उन्होंने उनकी सेवा भी की। सगुण रूप के द्वारा ही उन्होंने उस निर्गुण राम का ध्यान करने का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। तो सगुण का जो महत्व है वो मां शबरी पूरी तरह से इतने अच्छे से समझ पाए थे। आज हमें भी निर्गुण का ज्ञान तो श्री गुरु महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो साक्षी रूप में हमारे सबके अंदर विराजमान है। गीता में वही निर्गुण तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, जो जीव उस निर्गुण तत्व को जो तीनों गुणों से परे है, एक चैप्टर आता है गीता में गुणातीत विभाग योग, कि वहां तीनों गुणों से भी परे जो तत्व है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदरता से समझाते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इन तीन गुणों के अंतर्गत रहता है तब तक फिर भी उसके मन का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो नकारात्मकता की तरफ ढल जाए। भले वो सात्विक गुण भी है, भले उसके अंदर राजसी गुण चल रहे हैं, भले उसके अंदर तामसी गुण चल रहे हैं, तीनों गुण ये बंधन में बांधने वाले ही हैं। तीनों ही बंधन में बांधते हैं। तो आप कहोगे अरे सात्विक गुण कैसे बंधन में बांधते हैं? तो सात्विक गुण जब हमारे अंदर चलते हैं तो ज्यादातर अक्सर ये होता है कि सात्विक गुण के समय हमें दान पुण्य, पूजा पाठ, होम हवन ये सब करने का स्वतः ही एक भाव जागृत होता है। हमारे मन में ये इच्छाएं उत्पन्न होती है, पर हमारे अनुभवी, आत्म अनुभवी ज्ञानियों के विचार से ये जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, सात्विक गुण के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्म है, अंत में उससे पुण्य का भागी तो जीव बनता है, पर जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, चाहे वो दान धर्म के हो, चाहे होम हवन के हो, जैसे ही पुण्य खत्म हुए फिर से व्यक्ति मृत्युलोक में जीवन पाता है, फिर से वो आवागमन के चक्र में फंस जाता है। तो भाई सात्विक गुण भी बंधन में ही बांधता है, और राजसी और तामसी का तो कहना ही क्या। राजसी जो केवल इंद्रियों के सुखों की पूर्ति के लिए ये मन दिन रात भागता रहता है, वो है राजसी सुख। तो जो व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुख तक ही सीमित रहता है, उसे तो हमारे आत्म अनुभवी कहते हैं कि वो व्यक्ति केवल अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देता है, पापों की गठरी वो बांधता रहता है। और तामसी, अब तामसी में तो आलस, निद्रा, कुछ न करना, यही सब आता है। अब जब व्यक्ति आलस और निद्रा में ही रहता है तो वहां तो कोई पुण्य कमाई की या पुण्य की गठरी बांधने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमारे संत ज्ञानी महापुरुषों ने गुणातीत योग के द्वारा कि तीनों गुणों से परे, जिसके लिए हमेशा हम वंदना में भी गाते हैं कि एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं।
जिसके बारे में कितने विश्लेषण वहां बताए, विशेषण बताए, और उस विशेषण में ये कहा सबसे पहले कि एकम, वो एक है। नित्यम मतलब वो नित्य रहने वाली शक्ति है, उसका कभी नाश नहीं होता। एकम नित्यम विमलम अचलम, विमल भी है अचल भी है। विमल माने पवित्र, अचल माने स्थिर। उसके बाद कहा सर्वधी साक्षी भूतम, सर्व के अंदर, सबके अंदर साक्षी भूत, साक्षी रूप में, सर्वभूत प्राणियों के अंदर साक्षी रूप में समाई हुई वो शक्ति है। और भावातीतम, भाव से, भाव कुभाव से वो परे है, क्योंकि वो इमोशंस में नहीं मानती, क्योंकि जहां इमोशंस है वहीं पर फिर अटैचमेंट शुरू हो जाता है, और अटैचमेंट तो वैसे ही दुख का कारण है। जहां अटैचमेंट है तो वो हमें दुखों के बंधन में बांधता है। इसलिए ज्ञानी लोग हमें हमेशा डिटेच करना चाहते। वो कहते हैं कि जब तक इस माया के अंतर्गत तुम अटैच रहोगे तब तक कभी भी अपने वो आत्म स्वरूप में तुम स्थित नहीं हो पाओगे। तो यहाँ उस निर्गुण निराकार शक्ति को भावातीत कहा कि वो इमोशंस से परे है, भाव कुभाव से परे है। अब आप कहो, सोचोगे कि अरे जो इमोशन से परे होता है तो उसे कैसे जीव कहा जाता है? पर सज्जनों, इमोशन जो भी है, चाहे वो इमोशन मोह का है, चाहे वो प्रेम का है, पर है तो वो बंधन में ही बांधने वाला। वो सामने वाले को इस तरह से, इस कदर विह्वल कर देता है कि जिसके कारण खुद तो व्यक्ति उसमें दुखी रहता ही रहता है, क्योंकि मन उसका उसी में उलझा रहेगा। खुद तो अपने मन से विचलित ही रहेगा, पर सामने वाले को भी वो विचलित कर सकता है। तो इमोशंस भी एक हद तक ठीक है, पर जहां इमोशन का एक उसकी लिमिट पार हो जाती है तो वो मोह का और दुखों का कारण है। आगे कहा त्रिगुण रहितम, वो तीनों गुणों से परे है। तीन गुण वहां कुछ भी नहीं करते। तीनों गुणों से परे की जो शक्ति है वो है वो अध्यात्म की शक्ति, वो निर्गुण शक्ति। और ऐसे तीनों गुणों से परे की शक्ति का ज्ञान देने वाले सद्गुरु महाराज, उनके चरणों में नमन करते हुए भक्त कहता है कि सद्गुरुम तम नमामि। और ये हमारे ज्ञानी भक्तों ने अपने जीवन से ऐसा जीवन जीना हमें सिखाने की प्रेरणा दी हमने। और जब तक उस प्रेरणा को हम प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में वैसा जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमारे अंदर सद्गुरु महाराज के प्रति जो भी दीक्षा ने भजन गाया कि गुरु महाराज जी के प्रति ऐसा भाव उस भक्त ने उस भजन में दर्शाया कि उनके दर्शनों के बिना ये जीवन ही बेकार है। यहां तक कह दिया कि अगर ये दर्शन न हुए तो ये जीवन मेरा यूं ही व्यर्थ ही है, कोई काम का नहीं। और जब भी मैंने पुकारा, अगर आप आ गए तो वो वहीं से मेरा असल जीवन शुरू होता है। और एक बार आ गए तो फिर कहते हैं कि तभी मेरे जीवन से जाओ जब इसमें से प्राण निकल जाए, अंतिम श्वास इसमें से मेरा जीवन जब खत्म हो, जब जान निकल जाए, तब तक मेरे साथ ही आप रहो। ये भावना जो एक भक्त की है, ये उन्हीं की हो सकती है जो नियमित रूप से निर्गुण का ध्यान करता है, निर्गुण शक्ति में अपने आप को पिरो देता है।
और यही मार्ग हम और आप सभी लोगों को गुरु महाराज जी ने बताया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। शबरी ने तो वैसा पूरा एक प्रैक्टिकल जीवन जिया, एक क्रियात्मक जीवन जिया, और जीवन जी करके ये सारी की सारी 9 भक्ति अपने जीवन में धारण कर ली। लेकिन अगर हमें भी मार्ग तो वही मिला है, साधन वही मिला है, साधन भी वही है, मार्ग भी वही है, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर ये 9 में से एकाध भक्ति भी पूरी तरह से हमने उसे दृढ़ता से धारण कर ली, चाहे सत्संग से प्रेम करना, चाहे गुरु सेवा के प्रति हमारा दृढ़ निश्चय, जो तीसरी भक्ति के बारे में बताया, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गनई, करई कपट तजी गान, कपट को त्याग करके। यहाँ गुणगान तो करना है पर कपट को त्याग करके। अब मन में कपट है, मन में अनेक प्रकार के द्वेष भरा हुआ है, अनेक प्रकार की तेरी मेरी चल रही है, मन में हम एक ऐसा कपट का अदृश्य भाव लेकर के बैठे हुए हैं और सोचे कि भाई हम तो गुरु महाराज जी के गुणगान गा ही रहे हैं, हम तो बड़े भगत हैं। पर खाली गुणगान गाना ही गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न नहीं करता। वो गुणगान में हमारी सरलता छिपी होनी चाहिए, हमारे मन का जो निर्मल भाव है वो छुपा हुआ होना चाहिए। अगर हमारे अंदर सरलता नहीं है, अंदर कपट भरा हुआ है, अंदर कूड़ा भरा हुआ है, जैसे कई बार हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि एक साधु बाबा कहीं पे भिक्षा के लिए गए, उन्होंने एक व्यक्ति के द्वार पर जाकर के भिक्षाम देही की आवाज लगाई, वो फुहार लगाई। जैसे ही आवाज लगाई तो वो बहन कहने लगी कि गुरु महाराज जी मुझे ज्ञान दो, क्योंकि बहुत दिनों से वो वैसे ही गुरु महाराज जी को, वो साधु महात्मा को कहती थी कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो गुरु महाराज जी उन्हीं को सही शिक्षा देने के लिए उनके वहां भिक्षाटन के लिए पहुंच गए और गुरु महाराज जी ने कहा कि भिक्षाम देही। वो बहन जब बाहर आई, गुरु महाराज जी ने अपना पात्र उस बहन के हाथ में पकड़ा दिया, उसे कहा कि इसी में तुम भिक्षा डाल दो। अब बहन ने तो अच्छी सी खीर बनाई थी, पर गुरु महाराज जी का जो पात्र था वो पहले से ही उसमें कचरा भरा हुआ था, उसमें वो गंदा था। तो उसने कहा कि गुरु महाराज जी अभी आप रुको, मैं इस पात्र को साफ करके आती हूँ। गुरु महाराज जी कहने लगे कि इसकी क्या जरूरत है, तुम बस मुझे भिक्षा दे दो, तुम इसमें खीर डाल दो। कहा नहीं गुरु महाराज जी, जब ये पात्र पहले से गंदा है तो ये इसमें अगर मैंने खीर डाली तो वो भी खराब हो जाएगी, वो पीने लायक, वो खाने लायक नहीं रहेगी। तुरंत साधु महाराज भी कहने लगे कि बहन इसी तरह से जब तक हमारा हृदय का पात्र गंदा है, इस पात्र में कूड़ा भरा हुआ है, इस पात्र में अनेक प्रकार के छल कपट ये सब भरा हुआ है, तो ऐसा जीव, उसके लिए तो हमेशा हम यही सुनते हैं, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली, कब मेरे सन्मुख आता है। भगवान कहते हैं चालाक प्रपंची धूर्त छली। 4 शब्द यहाँ बताए गए, चालाक, प्रपंची, धूर्त और छली। एक तो व्यक्ति अपनी चालाकी करके, अपनी चालाकी से
दूसरे को लूटने का, दूसरे को धोखा देने का, अगर ये सोचे कि भाई सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, सामने वाला कुछ समझ नहीं रहा है, और हमने अपनी चालाकी से किसी को लूट लिया, किसी को धोखा दे दिया, भले सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भाई आप तो खुद तो समझ रहे हो, आपकी अपनी आत्मा तो जज है, आपकी अपनी आत्मा को तो पता ही है आपने क्या किया है। तो हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं चालाकी, फिर प्रपंची, प्रपंच, अनेक प्रकार के प्रपंच कितने लोगों के चलते हैं, अनेक प्रकार के षड्यंत्र व्यक्ति रचता है और सोचता है कि अगर मैं इसमें सफल हो गया उसका मतलब मैं बहुत होशियार हूं, पर और कोई देखे न देखे, पर हमारे अंदर जो निर्गुण तत्व शक्ति बैठी हुई है वो तो देख ही रही है, उसका हम क्या करें, उस पर थोड़ी ना पर्दा डाल पाएंगे, हमारे आत्मा के ऊपर थोड़ी ना हम पर्दा डाल पाएंगे, वो तो देख ही रहा है कि आप किसके प्रति क्या षड्यंत्र, क्या प्रपंच रच रहे हो। भले कितने ही अभी हम खुश हो रहे हैं किसी को दुख दे करके, किसी को हम अगर छल दिया और हम खुश हो रहे, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। हमारे ज्ञानी कहते हैं कि हमारी अपनी आत्मा तो कोसती रहती है हमें। फिर कहा धूर्त व्यक्ति का जो दिमाग है, इतना धूर्त दिमाग होता है कि किसी को लूटने के प्रति ही वो सोचता है, इतना बुरा सोचता है किसी के प्रति, किसी को गिराना, किसी को दुखी देखना, किसी के प्रति। अभी मैं मानव धर्म पढ़ रही थी कल परसों, तो उसमें एक छोटी सी कहानी जैसा बताया गया था कि कोई बहन साड़ी की दुकान में गई साड़ी खरीदने के लिए। अब अच्छे से बड़ी सी गाड़ी में गई थी, दुकान के सामने गाड़ी उसने रोकी, पार्क की और दुकान में प्रवेश किया। तो दुकानदार ने सोचा कि आज तो अच्छा मेरा बिजनेस होगा। उसने पूछा भाई कैसी साड़ी पसंद करोगे। पहले दुकानदार ने उसे 300 वाली साड़ियां दिखा दी, फिर 600 वाली दिखाई, करते करते उसको 1000 वाली, 2000 वाली, 2500 वाली, करते करते वो 12000 15000 तक की साड़ी उसको दिखाई। तब भी वो बहन देखती थी साइड में रखती थी, देखती थी साइड में रखती थी। अब दुकानदार भी परेशान हो गया। दुकानदार ने कहा जरा ये तो बताइए आपको कैसी साड़ी चाहिए। तो बहन कहने लगी कि मुझे वैसी साड़ी चाहिए जिसे पहनने के बाद, जिसे देखने के बाद मेरे सामने वाली जो पड़ोसन है वो जल जाए। सोचो जरा, उसको ईर्ष्या हो या उसको जलेसी हो। अब ये कोई तुक हुआ? आज यही हो रहा है। हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या जचेगा, ये कोई नहीं सोचता। सामने वाला उसे देख करके उसके अंदर ये भाव आ जाए कि देखो इसके प्रति इसके पास कितना क्या है, ये कितनी पैसे वाली है। तो आज दुनिया इसी में अपना सुख खोज रही है, इसी में अपना सुख समझ रही है। पर हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब तक सरलता नहीं है, जब तक हमारा मन हर प्रकार के छल कपट से परे नहीं है, तब तक भले ही कितने गुणगान गाए जाए। यही चौथी भक्ति में बताया कि चौथी भक्ति मम गुणगनई करहि कपट तजी गान। कपट को त्याग करके गुरु महाराज जी की गुणगान गाए, गुरु महाराज जी की महिमा गाए। कपट को छोड़ करके हम अपने अंदर जो निर्गुण निराकार नाम का ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया है, उसका हम सतत सुमिरन किया करें। जब ये सब करेंगे तभी
खुद की आत्मा भी प्रसन्न होगी और हमारे आसपास जो भी हमारे साथ रहते हैं वो भी खुश रहेंगे। तो ये हमें अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, और जब ये अपनाएंगे तो स्वतः ही गुरु महाराज जी के दर्शन हमें मिलते ही रहेंगे। जो भक्त की करुण पुकार भजन के द्वारा हमने सुनी, तो हमें भी वही अपने जीवन में अगर प्राप्त करना है तो सरलता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और सरलता नाम के सुमिरन से ही आ सकती है। नहीं तो व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार, अपने धर्म का अहंकार, अनेक प्रकार का रूप का, गुणों का, ये सब अहंकार रहता है। तो कभी जो जिसके अंदर अहंकार है वो कभी सरल नहीं हो सकता। तो हम ये सब अपने जीवन से हटाने के लिए ही खूब खूब स्मरण करें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई राधेश्याम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत भाई को और दीक्षा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये हमारे यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है, और इसका जो लिंक है एवरी वीक सेम होता है। और इसका अगर लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो आप वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी जाके रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारे समिति का सोशल यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी जाके आप हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का और दिव्य जो परिवार का सत्संग प्रवचन सुन सकते हैं। उसका छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं यहाँ पे। मानव धर्म यूट्यूब चैनल प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव।
भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए, निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। आज भी आपका आशरा, प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्व समर्थ, पतित पावनी अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। योगी राज परमहंस श्री हंस जी महाराज की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।